हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है 502। इसके पहले हम लोग 501 तक लगभग कवर कर लिए मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो आप TRE-4 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते रहिए NCERT पढ़ने के बाद। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार ने मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा था। तो श्रम विभाग जगजीवन राम को मिला था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और खाद्य और कृषि मंत्रालय किसको मिला था, तो राजेंद्र प्रसाद को मिला था। रक्षा मंत्री किसको मिला था, तो बलदेव सिंह को मिला था। आप लोग याद कर लीजिएगा। जो संघ समिति है तो उसको किसको मिला था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को मिला था। उसके बाद से जो प्रांतीय था वो सरदार वल्लभ भाई को मिला था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 1946 ईस्वी में जो अंतरिम सरकार है उसमें श्रम विभाग बाबू जगजीवन राम को मिला था। राजेंद्र प्रसाद जी को खाद्य और कृषि विभाग मिला था। और जो सैयद अली जाहिर है उनको कौन से विभाग मिला था, तो विधि विभाग मिला था। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो पंडित महामना मालवीय जी ने किया था। इसके आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मदन मोहन मालवीय जो हिंदू सभा के सबसे प्रतिष्ठित नेता थे, उन्होंने 1923 ईस्वी में अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे और बनारस के इस अधिवेशन में शुद्धि जैसे आंदोलन का स्वागत किया था। इन्होंने हिंदी और अंग्रेजी में हिंदुस्तान, द इंडियन यूनियन, अभ्युदय तथा द लीडर का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, तो फ्रंटियर गांधी किसको कहा जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। इनका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जो ब्रिटिश भारत के पंजाब प्रांत थे, भूतपूर्व उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के पेशावर जिले में अब पाकिस्तान में है, इसके गांव में जन्मे अब्दुल गफ्फार खां, जो सीमांत गांधी भी कहा जाता है, बदशाह खां कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है, फकरे अफगान कहा जाता है। इतने नामों से किसको जाना जाता है, तो अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। 1987 ईस्वी में इन्हें भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ था। इसकी उपाधि से इन्हें विभूषित किया गया था भारत रत्न से। 1987 ईस्वी में किसको दिया गया था, तो अब्दुल गफ्फार खां को दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार के रहने वाले थे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद बिहार के कांग्रेसी नेता थे और भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी बने थे। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे देखिएगा कि रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित थे, तो रामचंद्र शर्मा किस गांव से संबंधित थे, अमहरा से। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अमहरा कहाँ है, तो पटना के निवासी हैं, यानी कि रामचंद्र शर्मा पटना के निवासी थे और जो अमहरा है वो पटना में बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रमुख नेता भी थे। अगला क्वेश्चन है कि जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था, तो जगत नारायण लाल को बांकीपुर जेल में भेजा गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो जयप्रकाश नारायण थे, इनके सहयोगी 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता थे। इसके दौरान इन्हें गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में भेज दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था, तो गुटनिरपेक्षता सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो पंचशील समझौता था ये किसके साथ हुआ था, तो चाइना और भारत के साथ हुआ था। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि नेहरू और भारत की मुख्य नीति यह रही थी कि शांति और निशस्त्रीकरण, जातीय समानता का पक्ष लिया जाए तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग दिया जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय झगड़े शांतिपूर्वक सुलझाए जा सके। भविष्य के सितंबर 1961 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति थे मार्शल टीटो, इनके सहयोग से विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में यूगोस्लाविया की राजधानी में यह गुट निरपेक्षता आंदोलन का गठन किया गया था। गुट निरपेक्षता देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था, तो सितंबर 1961 ईस्वी बेलग्रेड में हुआ था। और एक बार और इसको देख लीजिएगा कि इसमें कौन कौन थे, तो जो अब भारत अपने देश के PM कौन थे, तो नेहरू जी थे। और उसके बाद से मिस्र के राष्ट्रपति कौन थे, तो कर्नल नासिर थे। और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो थे। और सितंबर 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। राज्य विभाग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई थी, तो राज्य विभाग की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल के अध्यक्षता में की गई थी। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि माउंटेबन की घोषणा विभाजन के बाद अस्तित्व में आए दो देश भारत और पाकिस्तान में पड़ने वाले देशी रियासतों के प्रश्नों का निपटारा
पॉलिटिकल डिपार्टमेंट के स्थान पर स्टेट डिपार्टमेंट करेगी। नेहरू ने रियासतों के एकीकरण के लिए स्टेट डिपार्टमेंट का कार्यभार किसे सौंपा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा था। सरदार पटेल जी ने 5 जुलाई 1947 को कार्यभार संभाला था और बीपी मेनन इनके साथ दिए थे, सचिव पद पे रहे थे और इन्होंने मिलकर जो भारतीय रियासत है उसको एक करने का काम किए थे। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता से पूर्व बिहार में जो निम्नलिखित में से वर्चस्वशाली जाति कौन नहीं थी? तो कुर्मी नहीं थी, इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। राजपूत, भूमियार और कायस्थ ये थी। अगला क्वेश्चन है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो अब्दुल कलाम आज़ाद जी ने निभाई थी, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देवबंद आंदोलन से कौन संबंधित था? तो अब्दुल कलाम जी संबंधित थे। उन्होंने ऑल नौदाह का प्रकाशन किया था। 1940 से 46 तक ये कांग्रेस के अध्यक्ष रहे थे और इनकी प्रमुख पुस्तक का क्या नाम है? तो इंडिया विंस फ्रीडम है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो राजगोपालचारी थे, श्री राजगोपालचारी, इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1948 से 1950 के दौरान ये भारत के प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल थे। वे इस पद पर 26 जनवरी 1950 तक रहे थे। वर्ष 1952 से 1964 तक ये मद्रास के मुख्यमंत्री भी रहे और 1959 तक मुद्दों पर कांग्रेसी नेताओं से मतभेद के कारण इन्होंने कांग्रेस छोड़कर स्वतंत्र पार्टी का गठन किया था। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति या अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को चुना गया था। दिसंबर 1946 इसका आंसर हो जाएगा। और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे उनको अस्थायी अध्यक्ष कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को बनाया गया था और राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इसका एक्सप्लेनेशन में दिया है कि 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद ने निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था तो 1773 इसमें, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के जो व्याप्त भ्रष्टाचार और कुप्रशासन थे उसको दूर करने के लिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इसके तहत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। बंगाल के जो गवर्नर थे वो अब अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। अगला क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश काल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? तो कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? इसका आंसर होगा प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट। कब पारित हुआ था? तो 1955 ईस्वी में। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश सरकार के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया था और चार्टर एक्ट 1833, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में पारित किया गया था। लेकिन जो प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट था वो 1955 ईस्वी में भारतीय संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मीडिया को नियंत्रित करने के लिए एक्ट कब पारित किए गए थे? तो कब पारित किए थे? इसका आंसर होगा 1835 और 1867 और 1878, 1908। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि विधानों की दमनकारी नीतियों को उजागर करने के कारण सर्वप्रथम 1835 ईस्वी में प्रेस एक्ट का ऐलान किया गया था। प्रेस और पुस्तकें का पंजीकरण अधिनियम 1867 ईस्वी में पारित हुआ था। जो गवर्नर जनरल लिटन थे 1868 नहीं 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था, जिसके तहत बिना सरकार की इजाज़त के कोई पत्र नहीं निकाल सकता। और इसमें यह भी था कि सरकार जो था अंग्रेजी सरकार उसका आलोचना भी नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त प्रेस पर नियंत्रण का एक्ट जो मिंटो था उसने 1908 ईस्वी में पारित किया था। इसके तहत इसमें किसी प्रकाशन को जब्त करने का अधिकार सरकार को होगा जिसमें सरकार के खिलाफ जनभावना को भड़काने का आरोप हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना के क्रम से सबसे करीबी वर्ष पहचानिए। 1925 दोनों 1925 दिए, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी थी 1925 ईस्वी में हुई थी और राष्ट्रीय सेवक संघ की स्थापना भी कानपुर में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी, नागपुर में स्वयं सेवक संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि जो कैथरीन मेयो थे और एल्डस
हक्सले और चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? इसका आंसर होगा उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। कैथरीन मेयो और एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी ने भारतीय शासन नहीं ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी। मदर इंडिया की लेखिका कौन थी? कैथरीन मेयो थी और विलियम डिग्बी ने द अवेकिंग ऑफ इंडिया लिखा था। चार्ल्स एंड्रूज का जन्म कब हुआ था? 1871 ईस्वी इंग्लैंड में। वे गांधी जी के मित्र थे। 1904 ईस्वी में भारत पहुंचे और सेंट स्टीफन कॉलेज में अध्यापन का कार्य किया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों और पत्रकारिता के जरिए प्रोत्साहन किया था। एल्डर जो हक्सले थे 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की यात्रा की और अपने यात्रा वृत्तांत में तत्कालीन भारत की परिस्थितियों को लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन का अंग्रेजों के मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो बी डी सावरकर ने। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बी डी सावरकर 1904 ईस्वी में गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था। शुरुआत में बी डी सावरकर ने 1899 ईस्वी में स्थापित किया था मित्र मेला। इसी का आगे नाम में चलकर क्या हुआ था? तो अभिनव भारत हो गया था 1904 ईस्वी में, लेकिन इसकी स्थापना बी डी सावरकर ने 1899 ईस्वी मित्र मेला के रूप में किया था। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो बंगाल के विभाजन के विरोधी आंदोलन का। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि जो ब्रिटिश सरकार है 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक हुआ था। इसकी घोषणा की और ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव भी पारित किया। इसके बाद बंगाल के विभाजन जो हुआ था बंग विरोधी आंदोलन और औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में राजनीतिक पार्टियों में से कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो जब 1947 में अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय इंग्लैंड में लेबर पार्टी का शासन था। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय क्लेमेंट एटली जो थे वो पीएम थे ब्रिटेन के और उनका कार्यकाल कितना था? तो 1945 से 1951 तक था। इस दौरान ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में थी। जो ब्रिटेन के पीएम थे वो क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन में घोषणा की कि अंग्रेज जून 1948 से पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत से अंग्रेजों को कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने किया था।